साथियों, पुनः मैं दूसरे भाग के अंतर्गत लेकर के आया हूं भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इस भाग में आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इन प्रश्नों के सहारे आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आइए, आपका अधिक समय न लेते हुए तुरंत ही शुरू करते हैं। इस भाग का पहला मुख्य बिंदु भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है और जिसको दो भागों की बात जब करें तो वह सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धाराएं हैं। इसमें को भी पुनः दो भागों में अलग अलग बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा, इसको रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा में विभाजित किया गया और निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में बांटा गया। एक ज्ञानाश्रयी शाखा है और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा है। एक और यहाँ पे प्रश्न बनता है, बार बार बात पूछी जाती है कि सगुण भक्ति धारा के जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है, तो उत्तर आता है गोस्वामी तुलसीदास जी। और वहीं जब बात की जाती है कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है, तो उसके लिए उत्तर आता है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या, प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात है जो भक्ति काल के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसके प्रमुख कवियों की और उसकी रचनाओं की बात करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि भक्ति काल जो है वो किस तरह से कितना महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी साहित्य के जो चार कालखंड हैं उनमें से। तो इसके बारे में जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपना मंतव्य व्यक्त किया है, उनमें अगर भारतीय विद्वानों की बात करें तो सारे के सारे लोगों के बारे में वही बात हो जाएगी, अपने में हूं या बिट्ठू बनना। तो अपनी बात तो सभी लोग करते हैं, अपनी प्रशंसा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा तो तभी की जाती है जब निश्चित रूप से उस व्यक्ति को प्रशंसा के योग्य वह समझता है। इसी प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य की जो विभिन्न कालखंड है, 4 या 5 या 6 किसी ने बांटा है, तो उनमें से जो हमारा भक्ति काल है जिसको विभिन्न विद्वानों ने पूर्व मध्य काल की संज्ञा दी है, उसको विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, वो विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 4 कालखंड है या जितने भी कालखंड है उसका जितना भी साहित्य है उस समग्र साहित्य का अध्ययन करता है। अध्ययन करने के बाद वो ये चीज को अपने ग्रंथ में उल्लिखित करता है, इसकी उद्घोषणा करता है, बार बार लोगों के सामने जो सभाएं होती हैं, विभिन्न सेमिनार होते हैं, संगोष्ठियां होती हैं, व्याख्यान होते हैं, वहां पर वह इस चीज का उद्घाटन बार बार करता है कि हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड हैं उनमें से एक जो कालखंड है जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, वो निश्चित रूप से क्या है, वो स्वर्ण काल है। इस बात को वो स्वीकार ही नहीं करता, अपनी पुस्तक में लिखता भी है। तो आप लोग के सामने निश्चित रूप से ये बात निर्विवाद रूप से सत्य होती है, सत्य सिद्ध होती है कि जो भक्ति काल है वह हमारे हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड है उन सभी कालखंडों में से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल भी कहा है। बार बार पूछा भी जाता है ये प्रश्न कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल है और उसको किसने कहा कि ये स्वर्ण काल है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आइए बढ़ते हैं आज की प्रश्नावली के ऊपर। तो पहला प्रश्न है, साखी समद रमैनी किसकी रचना है? ये उत्तर आप लोग को सबको पता है, कबीरदास जी ने साखी समद रमैनी की रचना की है। अगला प्रश्न है, जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत अच्छे लेखक की रचना है। जपू जी रचना है गुरु नानक देव की। अगला प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है, हृदय वाणी और अंगवधु किसकी रचना है? हृदय वाणी और अंगवधु की रचना के रचनाकार के बारे में जब पूछा जाता है तो बहुत ढेर सारे लोग इस प्रश्न के उत्तर को जानते नहीं जानते हैं, वो लिख ले, ये दादू दयाल की रचना है, हृदय वाणी और अंगवधु। अगला प्रश्न है सुंदर विलास। सुंदर विलास किसकी रचना है? बहुत ज्यादा गौर करने लायक चीज है सुंदर विलास, और एक ऐसी रचना भाव विलास है। दोनों रचनाएं अलग अलग लेखकों की हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे, भ्रमित नहीं होंगे। तो सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदर विलास रचना है सुंदरदास जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, सुखमणि एवं 52 अथरी किसकी रचना है? ये दो रचनाएं, सुखमणि 1, 52 अथरी 1, ये दोनों रचनाएं एक ही रचनाकार की हैं और बहुत प्रसिद्ध रचनाकार की हैं, बहुत बड़े संत की रचना है। और मैं बता देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ, बहुत बड़े जो सिख धर्म है उसके बहुत विद्वान, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और वह बड़े व्यक्ति मतलब कह सकते हैं वो ये जो है उनके गुरु हैं, किसके? जो सिख हैं उनके गुरु हैं। तो सिखों के गुरु कौन है? अब आपको उत्तर पता चल गया होगा, नहीं पता चल गया तो देखिए, ये गुरु अर्जुन देव की बात जब की जाती है तो ये कौन है? सिखों के गुरु हैं। कौन? गुरु अर्जुन देव जी। अब ये एक प्रश्न का उत्तर भी बीच में रह गया था, मुझे लग रहा है
ये जपू जी की बात जब आई थी, जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक देव की है। तो आगे फटाफट पहुंचते हैं। अभी जहां पर थे हम लोग, प्रश्न संख्या थी 5, और 5 प्रश्न में क्या था? 5वें प्रश्न था सुखमनी एवं 52 अक्षरी किसकी रचना है? तो वो गुरु अर्जुन देव की रचना है। प्रश्न संख्या 6, हंसावली की रचनाकार कौन है? तो हंसावली की रचनाकार है असाहित। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, चंदायन किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न के उत्तर को आप लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे लोग अपनी नोटबुक पर इस प्रश्न के उत्तर को नोट करें। चंदायन के जो लेखक है, रचनाकार है, मुल्ला दाऊद है। प्रश्न संख्या 8, पद्मावत आखिरी कलाम किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और ये प्रेम मार्गी जो कवि है हमारे, जो सूफी कवि हैं हमारे, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी रचना है पद्मावत। सबने सुना होगा, आप नाम भी जान गए होंगे, लेकिन आखिरी कलाम की बात जब आए तो थोड़ा सा भ्रमित होते हैं। तो दोनों का उत्तर एक है, पद्मावत और आखिरी कलाम एक ही रचनाकार की रचनाएं हैं। तो वो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, रूप मंजरी के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूप मंजरी के लेखक हैं नंददास, और नंददास जी के बारे में कहा जाता है नंददास जड़िया अन्य कवि गढ़िया। प्रश्न संख्या 10, ज्ञानदीप के लेखक। भैया ज्ञानदीप के लेखक कौन है? शेख नबी। ध्यान रखिएगा, शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की टीका के रचनाकार। ये भ्रमित करने वाला प्रश्न है, और इसका उत्तर यदि आप दे लगे तो कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर देने में आप समर्थ रहेंगे। आप निश्चित रूप से अच्छे अध्ययन करता है। आइए देखते हैं गीत गोविंद की टीका के रचनाकार कौन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गीत गोविंद अलग रचना है और गीत गोविंद की टीका अलग रचना है, इसलिए दोनों रचनाएं अलग है और दोनों के रचनाकार अलग हैं। तो आप पुनः एक बार फिर से दिमाग को घुमा लीजिए और आप गैस कर लीजिए, और फिर देखिए आपका गैस सही है कि गलत है। और गीत गोविंद की टीका के रचनाकार हैं मीराबाई, और गीत गोविंद की रचनाकार कौन है? भैया वो जयदेव जी हैं। इसलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ गीत गोविंद की टीका के रचनाकार के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप मीराबाई लिख करके आएंगे, भ्रमित नहीं होंगे। और गीत गोविंद की टीका की जगह पर आप नाम कहीं इसके लेखक के रचनाकार का जो है क्या नहीं लिख देंगे? जयदेव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मीराबाई लिखेंगे। सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान के बारे में जानिएगा तो जानिएगा रस खान के बारे में। रस खान ने लिखा है सुजान रस खान। 84 वैष्णवन और 252 वैष्णवन की वार्ता के बारे में जब बात करें तो इस वार्ता से ही आपके बारे में समझ में आ जाएगी कि 84 वैष्णवन और 252 वैष्णवन की वार्ता का तात्पर्य यह है कि 84 वैष्णव भक्त एक जगह आए, वहां पर उन्होंने आपस में वार्ता की, और उस वार्ता को किसी लेखक ने लिख लिया, इसलिए उसको कहा गया 84 वैष्णवन की वार्ता। और दूसरा 252 वैष्णवन की वार्ता, तो ये इसके लेखक भी कौन है? वही लेखक है जो 84 वैष्णवन की वार्ता का है, वही 52 वैष्णवन की वार्ता का लेखक भी है। और इसमें क्या हुआ? 252 वैष्णव इकट्ठा हुए, आपस में उन लोगों ने बातचीत की, उस बातचीत को एक लेखक ने लिख लिया और उसको कह दिया, उन्होंने नाम रखा अपने ग्रंथ का 252 वैष्णवन की वार्ता। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या है? एक ही है, और वो है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने क्या किया? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता को लिखा। अगला प्रश्न है भक्तमाल। भक्तमाल के लेखक कौन है? सब लोग जानते होंगे, नाभादास जी। वेरी गुड। अगले बढ़ते हैं, भाव प्रकाश किसकी रचना है? तो भाव प्रकाश किसकी रचना है? भैया यहाँ पे आपके फंस जाते हैं। भाव प्रकाश जो है हरिराय जी की रचना है। अगला प्रश्न 16, सूरसागर साहित्य लहरी सूरसारावरी के लेखक कौन है? तो भैया सब लोग जानते हो कौन लेखक हैं? वही जो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आइए देखते हैं उत्तर कौन? भैया सूरदास जी। सब लोग जानते हो ना, क्या लिखे इन्होंने? सूरदास जी ने भक्ति के पद लिखे ना, तो वही वाले हैं। कौन? सूर साहित्य और सूर सारावली के लेखक। अगला प्रश्न, अनेकार्थ मंजरी के लेखक कौन? तो अनेकार्थ मंजरी के लेखक के बारे में जब बात की जाती है तो नाम आता है नंददास, और नंददास जी के बारे में बार बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नंददास चढ़िया, बाकी सब गढ़िया। अगला प्रश्न है सत्यवती कथा के लेखक। सत्यवती कथा के बारे में बात पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो उत्तर आप लोग के सामने है। ईश्वर दास जी ने क्या लिखा? सत्यवती कथा को लिखा है। ध्यान मंजरी के लेखक कौन है? भैया ध्यान मंजरी, मान मंजरी, ढेर सारी मंजरी के नाम से रचनाएं आती हैं, भ्रमित करती हैं, इसलिए इस प्रश्न को बार बार देखें, समझें और लिखें, क्योंकि ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ध्यान मंजरी के लेखक है अग्रदास। कौन है? अग्रदास जी, लिख लीजिए। हाँ भाई, अगले बढ़ते हैं 20 पे। रामचरितमानस की रचना कब और किसने की? भैया रामचरितमानस की रचना किसने की है? सब लोग जानते हो, बच्चे जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं।
इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया प्रश्न को। क्या किया कि इसकी रचना उन्होंने कब की थी, रामचरितमानस की रचना कब की थी, यानी किसने की। तो रामचरितमानस की रचना किसने की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और लेकिन अगर क्या है कि रामचरितमानस की रचना कब और किसने की, तो भैया कब किसने की बात, तो रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन कब की, तो भैया चुप हो जाओगे, तो चुप नहीं होना है, आपको जवाब देना है। और क्या देना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न 21, विनय पत्रिका की भाषा और लेखक का नाम बताइए। विनय पत्रिका की भाषा और लेखक का नाम तो पता होगा आप लोग को, लेकिन इसकी भाषा के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा भ्रम होगा। भैया ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था ना, उसकी भाषा क्या थी, उसकी भाषा तो अवधी थी। तो फिर तो विनय पत्रिका की भाषा क्या होगी, आप लोग को लग रहा होगा अवधी होगी। नहीं भैया अवधी नहीं है, कौन सी है, अब बताइए, आप लोग गैस करिए। चलिए आइए देखते हैं, आपने सही गैस किया गलत गैस किया। देखिए रामचरितमानस की भाषा अवधी थी, लेकिन विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और इसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं 22, कवितावली, दोहावली, गीतावली की रचना किसने की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, उत्तर भी आपको पता है। तो इसलिए आप देखते हैं, जिनको नहीं पता है वो लोग भी जान जाएं, पता कर लें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में 1 नंबर देने में ये बहुत ज्यादा प्रश्न सहायक हो सकता है। चलिए उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है संख्या 23, बरवे रामायण के लेखक कौन है। भैया बरवे रामायण की जब बात आती है तो बड़े बड़े लोग गच्चे खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं और बरवे रामायण को समझ जाते हैं क्या, बरवे नायिका भेद। और जबकि बरवे नायिका भेद दूसरे साहित्यकार की रचना है और बरवे रामायण दूसरे साहित्यकार की रचना है। इसलिए यहाँ प्रश्न है बरवे रामायण के लेखक, और अब आपको उत्तर देना है। चलिए देखते हैं आप लोगों ने उत्तर सही दिया गलत दिया। तो बरवे रामायण के लेखक भी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ध्यान रखिएगा, बरवे रामायण के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी। और कहीं पूछा था बरवे नायिका भेद तो कौन होता, तो भैया कौन होता, तो आपको ये तो ढूंढना है और ढूंढ के हमको बताइएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली के लेखक कौन है। और ज्यादा भ्रमित करेगा ये प्रश्न। कृष्ण का जहां जहां नाम जुड़ेगा वहां वहां आप लोग सोचते हो कि सूरदास जी होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सूरदास जी नहीं है। तो फिर इसके उत्तर कौन है, क्या है, कृष्ण गीतावली का लेखक कौन है भाई, ये तो आपको बताना है। चलिए गैस किया होगा ना आपने। चलिए देखते हैं आप लोगों ने सही किया गलत किया, आप लोग खुद फैसला देख लेंगे। अभी देखिए ये गोस्वामी तुलसीदास जी इसके भी लेखक थे, किसके, कृष्ण गीतावली के। अगले प्रश्न में पहुंचते हैं, रामचंद्रिका के लेखक कौन है। एक हिंट देता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग को उत्तर पता चल जाएगा। उत्तर पता चलने से पहले मैं बताता हूँ कि रामचंद्रिका के लेखक वही हैं जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, कठिन काव्य का प्रेत। अरे भाई समझ गए होंगे ना, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है। हाँ जी, वही तो रामचंद्रिका का लेखक है। तो आप तो आपको जान गए होंगे ना। चलिए लिख कर भेजिए मुझे, देखते हैं कितने लोग जान गए। चलिए आइए उत्तर देखते हैं। रामचंद्रिका के लेखक हैं केशव दास जी। प्रश्न संख्या 26, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है। रामायण महानाटक है भैया, रामायण नहीं पूछी गई, देख लीजिएगा प्रश्न पूरा पढ़िएगा, ठीक से समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, और नहीं तो आपको मुश्किल होगी। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हम आ गए हैं आपके लिए ढेर सारी नई सीरीज लेकर के, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग निश्चित रूप से हमारे वीडियो देखते रहेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं आपकी ढेर सारी समस्याएं जो हैं उनके समाधान के लिए हम प्रयासरत हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, तो रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद्र चौहान जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, अवध विलास के लेखक कौन है। एक रचना भाव विलास भी है। अवध विलास भाव विलास दोनों एक जैसी रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा दोनों रचनाएं अलग हैं और दोनों रचनाओं के रचनाकार भी अलग हैं। इसलिए यहाँ पे प्रश्न हमने किया है अवध विलास के लेखक कौन है, तो अवध विलास के लेखक हैं लालदास जी। अगला प्रश्न संख्या 28, दान लीला के लेखक कौन है। दान लीला, भैया देखिए काहे की लीला हो रही है, दान की लीला हो रही है, दान दे रहे हैं, है ना। तो दान बहुत ढेर सारा दिया, दान की लीला हो रही है, लोग देख रहे हैं, कोई दान दे रहा है, तो उसको देख करके इन्होंने रचना लिखी और उसका नाम रख लिया दान लीला। ये दान लीला की रचना जो की है तो किसने की है, उसका लेखक कौन है। देखिए भैया चतुर्भुज दास हैं। क्या है, चतुर्भुज दास जी ने दान लीला की रचना की। अब चतुर्भुज दास जी के बारे में कहानी बताऊंगा आपको। चतुर्भुज दास जी जो है ना, वो अष्टछाप के कवियों में से एक है। और अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा, लेकिन मैं अतिरिक्त प्रश्न पूछता हूँ कि अष्टछाप का जहाज किसको कहा जाता है। आप लोगों को इनबॉक्स में इस प्रश्न के उत्तर को लिख करके भेजना है। प्रश्न नोट करिए, प्रश्न है
कि अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो आप लोग निश्चित रूप से इस प्रश्न के उत्तर को हल करेंगे, इनबॉक्स में लिख करके मुझे मैसेज करेंगे। हम देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29, ध्यान मंजरी के लेखक कौन है? भैया ध्यान मंजरी, ध्यान करना है ना, क्या करना है? ध्यान करना है, किसका? मंजरी का। तो ध्यान रखिए, ध्यान मंजरी के लेखक कौन है? ध्यान मंजरी के लेखक है अग्रदास जी। और अब इस सीरीज का आखिरी प्रश्न जो है 30, संख्या क्या है? 30, हनुमान नाटक किसकी रचना है? और हम नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? अरे भी आप बताएंगे। और कहाँ बताएंगे, कैसे बताएंगे? हमको लिख भेजिए, हमारे इनबॉक्स में लिख भेजिए कि हनुमान नाटक का रचनाकार कौन है, और तो हम समझेंगे आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।